वेलकम स्कॉर्पियंस। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए? पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो अगर आप रीडिंग तक पहुंच गए हैं, बाई चांस रीडिंग ऑन हो गई है, पड़ी थी और आवाज़ आने लग गई है, तो आपको ये रीडिंग सुननी चाहिए। और फिर आप अपनी पाइल लेकर सिंपल पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे, पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। अदरवाइज आप स्कॉर्पियन हैं तो ये स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग है और पाइल सिलेक्ट करना है ताकि जनरल रीडिंग में थोड़ा पर्सनल रीडिंग का मज़ा आ जाए। कार्ड बाहर आ गए। पाइल नंबर 1, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, पाइल नंबर 1, और आपको उन सवालों का जवाब ढूंढना है तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प कर दी है क्योंकि जो डाउनलोडिंग होती है जवाब वैसे के वैसे देना पड़ता है। एंजल्स माँ काली के साथ साथ में आंसर कर रही है। सोचिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। पाइल नंबर 2, लुक फॉर अ साइन। अगेन वही चीज़ है। पाइल नंबर 2 अगर आप सेलेक्ट करते हैं और पाइल नंबर 1 के बाद पाइल नंबर 2 मेल और फीमेल दिख रहा है, तो आप मेल हैं तो पाइल नंबर 2, फीमेल है तो पाइल नंबर 1। ये भी इजी कर रहे हैं एंजल्स आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियर। पाइल नंबर 3, अपनी बातों को एकदम साफ बोलना है और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। तीनों पाइल में एक मैसेज कॉमन आ रहा है, साइन है, कुछ सवाल है, उनके जवाब 2025 में मिलना है, लेकिन वो आपको रिसीविंग प्रॉपर करनी है। पहले एक पाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और पाइल को सेलेक्ट करिए। और पाइल नंबर 3 में दोनों फीमेल्स हैं, तो फीमेल एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम 100% फीमेल, तो आप पाइल नंबर 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो एंजल्स बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करिए। और कार्ड देखिए, सब कार्ड 3D होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। अब ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है पता नहीं। मैंने कभी एंजल रीडिंग में ये मैजिक नहीं देखा है, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ इस बात के लिए। और अगर मैं उनमें से एक हूँ तो भी ब्लेस्ड फील करती हूँ जो देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेडिटेशन आपको एक साइन या आपके सवाल का आंसर दे सकता है। और कहीं भी अगर आप रेनबो कलर शेड देखते हैं ना, कहीं भी आपको रेनबो दिख रहा है और उससे एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है, तो कोई ना कोई सवाल का जवाब वहाँ आपको 2025 में मिलता रहेगा। और अब ये दूसरी मज़ेदार बात ये है कि मैं डेक अब इंट्यूशन से लेने लगी हूँ। जो मुझे एनर्जी में फील हुआ है, मैं फ्रेंड बोलूँ, सिस बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, एनर्जी में रिश्ता है। तो अब ये माँ काली का डेक सेलेक्ट हुआ है, तो माँ काली एंजल्स के साथ में बोलना चाहती है। पाइल नंबर 1, स्कॉर्पियंस। तो देखते हैं क्या 2025 में एंजल्स और काली माँ की कृपा, शिव की कृपा क्या कमाल आपके जीवन में करने वाली है। देखते हैं। मातंगी, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना काली का रूप लेकर रहना है। समझे, काली जो है वो तब आती हैं जब जो पॉजिटिव पार्वती का रूप है वो वर्क नहीं करता है, तब माँ काली का रौद्र रूप आता है ना। और उस रौद्र रूप में आपको रहना है, अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ में आपको अलर्ट रहना है ना, वॉरियर की तरह रहना है 2025 में। मतलब वो है ना, गुड्डा गुड्डी खेलने का साल नहीं है। क्या खेल सकते हैं हम? क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हम चेस खेल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। लूडो और गुड्डा गुड्डी खेलने का साल नहीं है 2025। पाइल नंबर 1। सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, एकदम साफ समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एकदम साफ मैसेज आ रहा है। जब देवी देवता मैसेज दे रहे होते हैं ना, तो सीधा सीधा हमें धर्म की साइड, मतलब जो सही है, तभी हमारे अस्त्र शस्त्र वर्किंग पोजीशन में आएंगे। अगर हम अधर्म की तरफ खड़े हैं तो हमें डिमॉन्स के रीडिंग, मतलब कोई शैतान रीडिंग दे रहा है या शैतान की कृपा से रीडिंग आ रही है, वो सुनना पड़ेगा, है ना। भगवान देवी देवता चार्ज ही नहीं होंगे जहाँ धर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही है स्कॉर्पियंस। भुवनेश्वरी, वाव, हो सकता है आपका इसी साल में शादी हो, लेकिन शादी जो आपकी होगी तो आपको किसी का रक्षण करना है ना। इट मीन्स कि किसी अग्रीमेंट बेस पर शादी हो रही है, जो वो आपका लव इंटरेस्ट भी है या कोई भी है, लेकिन आपको उसको प्रोटेक्शन देना है ना। तो हो सकता है आप लोग ने सोचा होगा कि शादी लेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। कैसे होगा ऐसा?
लेकिन हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि आपको अगर उसको प्रोटेक्शन देना है तो आपको शादी तुरंत करनी पड़ेगी। तो इस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है और उसमें आपको जो शादी बाद में करनी थी वो शादी 2025 में आपको करनी पड़ सकती है। बट ये बहुत पॉजिटिव है ना। आप में से कुछ के तो ऐसे भी हो सकते हैं कि प्यार किसी और से है लेकिन दोस्त से शादी करनी पड़ रही है, या जो दोस्त प्यार से शादी कराने के लिए कर रहा था उसी की जान खतरे में पड़ गई और इसलिए आपको शादी करनी पड़ रही है। इस टाइप का सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, बट वो है पॉजिटिव, माँ काली की कृपा से, है ना। भगवान बहुत तरह से हमारी मदद करते हैं, बाद में समझ में आता है कि मदद आई थी, है ना। कभी कभी हम जित जाते हैं लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये तो हमारे फेवर में ही हुआ है। यो मोक्षा ऑफ काली, आपको एक्चुअल में आपकी जो सोल जर्नी है ना वो भटक गई है। स्कॉर्पियंस पाल नंबर 1, या आप उसको अभी उस तरह से नहीं ले रहे हैं ना। आपको अपनी सोल पर्पस के डायरेक्शन में 2025 में जाना है और बहुत ही पॉजिटिव आपका जो ऑरा है या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होकर सन की तरह खिलने वाली है। सन क्या होता है? सन पूरी दुनिया को जिंदा रखता है, वर्ल्ड को जिंदा रखता है, लेकिन खुद अकेला होता है। सन के पास कोई नहीं जा सकता। तो डिटैच होने का चैप्टर अगर आपको किसी से लर्न करना है तो सन से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है यूनिवर्स में ना, जो पूरी दुनिया को जिंदा रखता है पर किसी से कोई उम्मीद नहीं, अकेला जीता है। क्योंकि उस आग में कोई नहीं जी सकता है ना, उस आग तक कोई नहीं पहुंच सकता है। अभी तक कोशिश बहुत चल रही है, तो अगर कोशिश भी हो रही है तो जो पहुंचेगा वो सोच लो आप कितना एक्सक्लूसिव है, फिर वो पहुंचने के लायक है, सन के साथ रहने के लायक है ना। तो इस तरह से कुछ आपको 2025 जीना है। आपको अपने सारे रोल्स बहुत खूबसूरती से जीने हैं, उसको एंजॉय भी करना है ना, क्योंकि जर्नी ही जीवन है, मंजिल तो डेथ है, तो आपको उसको जीना भी है, उसको मजे भी करने हैं ना। और उस लाइट में अपनी लाइट भी मर्ज करनी है। बस आपको लोगों का साथ उसी तरह से मिलेगा कि आप जब ये करेंगे तो आपकी लाइट में लोग अपनी लाइट मर्ज करेंगे और वो खुशी, वो साथ, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी आप भी जी सकते हो, है ना। तो पाइल नंबर 1 बहुत खूबसूरत है। 2025 आप एनर्जी को यहाँ क्लेम कर सकते हैं। हम जीवन भर भगवान से मांगते क्या है? हमारा नाम बड़ा कर दो, हमारी पोजीशन जब बड़ी कर दो, पावर, पैसा चाहिए क्यों? खुद के लिए पैसा कितना चाहिए? बहुत लिमिटेड चाहिए ना, उसके बाद तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 2025 में। कमला देवी, अगेन सेम थिंग है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और एक कॉमन चीज़ आ रही है, सब जगह लोटस और लीली का एनर्जी आ रही है, जो पर्पल एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। पर्पल, या देखिए यहाँ भी ब्लू एंड रेड मिलके पर्पल ही बन रहा है। तो पर्पल एनर्जी मीन्स इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, आप ना कान के कच्चे नहीं हैं, इतनी आसानी से किसी की बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो जो आपको इडियट समझ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत शांति से सुनते हैं, बहुत आराम से उसको ये दिखाते हैं कि मैं इडियट ही हूँ, बोलता जा एंड देन अपना फाइनल स्ट्रोक मारते हैं। तो कमाल के लोग हैं आप लोग जो भी हैं। पाइल नंबर 1 एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ तक मेरी एनर्जी अगर आपसे मैच करी है, कुछ देर मेडिटेशन ज़रूर करिएगा और माँ काली को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। साथ ही साथ में एंजल्स यहाँ पे बातें कर रही है, एंजल स्पेसिफिक आपके लिए आई हैं। कौन सी एंजल आई है अगर आगे रीडिंग में आ जाएगा तो मैं बोलूँगी, नहीं तो जनरल रीडिंग है, आपको पता होगा कि आप कौन सी एंजल से कनेक्टेड हैं। और बाई चांस आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है कि आप कौन सी एंजल से कनेक्टेड हैं, तो वाइट कैंडल चलाइए और थैंक यू एंजल बोल दीजिए। वो आसपास होती हैं, सुन लेती हैं, वो सब नामों में नहीं उलझती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स कैसा रहेगा 2025 का? भयंकर आ रहा है ना, बहुत एनर्जी आई है। महाकाली, आप पूरे बड़े फॉर्मेट में एकदम, जो काली का बेस्ट वर्जन है, काली जिसलिए पूजी जाती है ना, वो रूप में आप 2025 में पाइल नंबर आएंगे। आपको अपना जो आपका जो सबसे ज़्यादा बुरा है ना, वही आपका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसी में शिव है।
है ना, जो सबसे वर्स्ट दुनिया समझती है वही आपका सबसे खूबसूरत पार्ट है या सबसे खूबसूरत रंग है, और वही शिव है। शिव मीन्स शिव प्यार है, शिव क्रिएशन है, शिव धरती है। जो बना सकता है वही मिटा सकता है ना। तो शिव बनाते हैं तो शिव ही तांडव करके मिटाते हैं, कृष्ण विष्णु तो चलाते हैं, है ना। तो आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप शुभ हैं। आपके घर में लोग जानते होंगे कि आप ही शुभ हैं। आप बढ़ते हैं तो पूरा परिवार बढ़ता है, आप घटते हैं तो पूरा परिवार घटता है। आप चाहें तो इस वाले साइन को फोटो लेके अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लगाइए, तो आपको शुभ समाचार मिलने शुरू होंगे और रास्ते भी दिखने शुरू होंगे कैसे आपको बढ़ना है। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी फैमिली बढ़ेगी। जैसे ही आप डार्क साइड में जाएंगे वैसे ही आपका परिवार डार्क साइड में जाना शुरू कर देगा। बट कोई दुश्मन है आपका जो आपको मार देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। सो बी केयरफुल। वो कंटिन्यूसली 2025 में पॉइंट नंबर 1 आप पर अटैक करता रहेगा। वैरायटी ऑफ अटैक है, किसी को प्रोफेशनल है, किसी को पर्सनल है, किसी को दोनों है। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे नाम बड़ा होगा वैसे वैसे उसका चेहरा सामने आने शुरू हो जाएगा, है ना। तो आपका मेडिटेशन या सब भगवान को समर्पण आपको कंटिन्यूसली बताता रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे दुश्मन ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जा रहा होता है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते होते कि इसको मेरे से प्रॉब्लम हो रही है या ये मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है, ठीक है ना। और उससे अलग रहना और अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। लेकिन किसी ने कहा था कि बड़ी लड़ाई जीतनी हो तो छोटी लड़ाई को इग्नोर करना पड़ता है। तो इग्नोर तो आपको कंटिन्यूसली छोटी लड़ाइयों को करना है ना। लेकिन वो छोटी लड़ाइयों को आप इग्नोर कर रहे हैं और वो लड़ाई कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये कंटिन्यूसली नोट करते रहिएगा, रिकॉर्ड बनाते रहिएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फिर से एंजल्स बोलना चाह रही हैं 2025 हेल्थ कैसी रहेगी। नॉट द राइट टाइम, हेल्थ का ध्यान रखना। और पूरा कार्ड ना पर्पल की फैमिली में घूम रहा है। इट मीन्स कि मुझे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए काम करना है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। कोई है जो आपका डॉक्टर हो सकता है, कोई आपका फिटनेस ट्रेनर हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो कंटिन्यूसली आपका हेल्थ का ध्यान रखता है, लेकिन आपको उनको सबमिट करके चलना पड़ेगा। और बी केयरफुल, ऐसे ही किसी जगह पे हमारे दुश्मन भी होते हैं, तो बहुत समझदारी से उसको चुनकर आगे बढ़ना है। आपकी हेल्थ का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूसली उसको अच्छा करने के लिए एफर्ट्स डालते रहना है। बट ये अच्छी खबर है कि वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगातार पर्पल के बाद ग्रीन दिख रहा है, तो हेल्थ ग्रोथ की तरफ जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। कैसा रहेगा लव आपका 2025? यू आर रेडी टू लव। शादी प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने रीडिंग पहले बोला है, कुछ सुन लीजिएगा। आपका जो पार्टनर है वो बहुत लकी है और आपको प्रोटेक्शन देगा। आपको किसी भी तरह की तकलीफ से बचाने के लिए एक सीधा सिंपल रास्ता है, वो शादी। जनरल रीडिंग है, देख कर करिएगा। और वो शादी वजह बनती रहेगी आपको जिंदा बचाने के लिए, है ना। कैसे रहेंगे आपके बाकी के रिश्तेदार? डोंट स्टॉप, मतलब वो नहीं रुकेंगे, है ना, वो अपना काम करते रहेंगे। और मुझे जो इस सेंटेंस को बोलने के बाद दिखा है, वो दिखा है कि वो बिगुल बजाते रहेंगे, है ना, वो अनाउंसमेंट करते रहेंगे। और उसके बाद रेनबो दिखा है। इट मीन्स सातों रंग दिखेंगे। सातों रंग मीन्स आप फॉर एग्जाम्पल समझ जाइए, वैरायटी ऑफ रिश्तेदार और वैरायटी ऑफ उनके रंग, मतलब जितने भी तरीके के रंग होते हैं इमोशन के, वो अलग अलग रिश्तेदार में अलग अलग दिखेंगे। बट आप जो हैं उन सब को कंज्यूम करके गोल्डन कलर बना रहे हैं। सो कितना ब्यूटीफुल है। गोल्डन कलर को हर धर्म में पॉजिटिव माना जाता है, वो चाहे एंजल्स की लैंग्वेज हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, वो बहुत पॉजिटिव होता है। और सब को कंज्यूम करके जब एक कलर बनता है तब वो गोल्डन बनता है। इसीलिए सुबह होती है तो रेनबो होता है ना, सारे रंग 7 रंग दिखते हैं। लेकिन जब सूरज तेज होता जाता है तो गोल्डन दिखने लगता है। इट मीन सातों रंग समाकर
गोल्डन कलर बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप करने वाले हो, आपके आसपास के सारे नेगेटिव पॉजिटिव को कंज्यूम करके आप गोल्डन कलर की तरह इस एनर्जी को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जितनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। आप जिस भी तरह से इस एनर्जी को पॉजिटिव करके अपने फेवर में लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है। बहुत कमाल का पाइल नंबर 1 स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू होता है ना, बिच्छू जो जब डंक मारता है तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। आपको डंक दोनों तरह से मारना है ना, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी, और ये क्वालिटी बिच्छू में होती है। सो होप आप समझ गए होंगे। तो आपको दोनों रंग दिखाने हैं अपने, मतलब रेनबो के सातों रंग दिखाएंगे, लेकिन कंज्यूम करके जब आप दिखेंगे तो बहुत पॉजिटिव दिखेंगे। तो ऐसा ही करिएगा। कहीं भटक रहे हैं तो मेडिटेशन करके उसको सही ट्रैक लेने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टाटा। और स्कॉर्पियंस पाइल नंबर 2 दोनों चलेगा। लुक फॉर अ साइन। आप किसी चीज़ के लिए किसी साइन का वेट कर रहे हैं। आपके पास 2 बैलेंस है ना, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस है, और उनके आधार पर आप किसी साइन को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आपको वो साइन 2025 में मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन 2 के बेस पे, जो आपके जीवन के सबसे स्ट्रॉन्ग 2 पिलर हैं, उस 2 पिलर के बेस पे जब आप अपना साइन, या जिस काम के लिए आप साइन ढूंढ रहे हो, या जो काम के लिए आप, जैसे कई बार होते हैं ना, कौन से मुहूर्त पे करें, तो वो मुहूर्त, या कई बार ऐसा होता है कि मैं ये 2 बेस पे, जैसे मेरे पास पैसा भी अच्छा है और मेरे पास पोजीशन भी अच्छी है, पावर भी अच्छा है, अब मैं काम कौन सा करूं, तो इन 2 को यूज़ करके जब आप काम को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह का कुछ तो आप सवाल ढूंढ रहे हैं, उसका जवाब 2025 में आपके पास आएगा। इसको और क्लियर करते हैं। पाइल नंबर 2 एनर्जी बहुत हाई है, या तो आप बहुत सारे हैं पाइल नंबर 2, या जो है वो बहुत हाई एनर्जी है, वो अकेले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका ये साल थोड़ा सा स्टक चलेगा, आप फंसे से महसूस करेंगे, आपको हेडेक या माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, हाथ में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और फ्रैक्चर लेफ्ट हैंड में होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। सो बी केयरफुल। और जिस चीज़ में आप फंसे हुए होंगे, या जिस जगह फंसे हुए हैं, जिसका आंसर ढूंढ रहे हैं, उसी में कहीं ग्रोथ है, उसी जगह कहीं ग्रोथ है जो आप देख ही नहीं रहे हो। आप जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ फंसे हुए नहीं हो, आप आपके बैक में फंसे हुए हो, जिस तरफ आप देख ही नहीं रहे हो उधर देखोगे, उसी फंसे में कहीं ग्रोथ है। थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा ब्लैक है, लेकिन ग्रोथ का रास्ता वहीं मिलेगा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, करती है, उससे आपका गिव एंड टेक का रिश्ता बहुत अच्छा है। जितना प्यार और मोहब्बत आप उसको देते हो, उतना ही प्यार और मोहब्बत वह आपको भी देता है। इनमें से कुछ डॉक्टर्स प्रोफेशन के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 डॉक्टर्स ने सेलेक्ट किया हुआ है, और डॉक्टर्स से रिलेटेड किसी प्रोफेशन वाले हैं, तो आपका गिव एंड टेक का रिश्ता अच्छा है। और अगर यहाँ ये बात मेरी मैच कर गई है तो जनरल रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग के मजे लीजिए, ये पाइल आप ही के लिए बनाई गई है। स्कॉर्पियन 2025 और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स और माँ काली आपके लिए। आपका जो भी 2 बेस था ना वो गिर चुका है, जो भी 2 बेस के सहारे आप जीवन जी रहे थे वो गिर चुका है। और शायद अब आप यही सवाल अपने मन में कर रहे हैं, या आपको समझ में आ चुका है, या आपके सामने होने लग गया है कि बेस तो चले गए, अब हम जिए कैसे, खाए कैसे, पिए कैसे, कुछ भी हो सकता है, पढ़े कैसे, अपना लीजिएगा, स्टूडेंट है तो पढ़े, मतलब कुछ था, कोई डिग्री लेनी थी, वो डिग्री नहीं आई, अब क्या करें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों बेस तो आपके गिर चुके हैं। साइन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मेडिटेशन करना है, साइन को ढूंढने की कोशिश करना है। साइन 2025 में आपको ज़रूर मिलेगा। आप बहुत फंसे से फील करोगे, लेकिन कोई पार्टनर है आपका और उनसे आपका रिश्ता एकदम प्रॉपर है, लेकिन जो 2 बेस था आप दोनों का वो गिर चुका है। और क्या आ रहा है रीडिंग, आप जगल कर रहे हो 2025 में, वो तो दिख ही रहा है। पाइल नंबर 2 बहुत भयंकर जगलिंग है आपकी 2025 में, बट कोई एक्शन है
अगर वो एक्शन आप लोगे या कुछ नया शुरू करोगे साइन मिलने के बाद में, तो आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा और साथ मिलेगा, है ना। आपको कुछ नया करना है 2025 में, पुराना जो था ख़त्म हो चुका है। अगर आप डॉक्टर हो और डॉक्टर से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में आप इस वक्त अपनी वही लग्जरी लाइफ या वो नाम या पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आपको इस वक्त कुछ और काम में अपना नाम और प्रोफेशन ढूंढना है। जैसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की थी, तो मैक्सिमम डॉक्टर्स मैंने देखा था कि प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आपको प्रॉपर्टी से पैसे मिल जाएं, लेकिन डॉक्टरी में जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिले, या उसमें कहीं फंसने की रिस्क है जिसमें आप जगल कर रहे हैं, इसलिए आप उसको इस वक्त करना नहीं चाह रहे। तो प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पे ही आ सकता होता है ना, तो वो ऐसे नहीं बता सकते होते हैं। पर वहाँ ग्रोथ है और भगवान की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपका बड़ा घर खो चुका है या खोने की रिस्क है, लेकिन छोटा घर उस दूसरे प्रोफेशन से चल जाएगा। आप में से कुछ तो समुद्र पार मतलब शहर भी छोड़ेंगे, है ना, जगह छोड़ेंगे अपनी, तभी ग्रोथ होगी। आप में से कुछ उसी में जगल कर रहे हैं, शायद कहाँ जाएं या नहीं जाएं। आपके घर में कोई है जो बहुत स्क्रूड है और आपको उस सर्कल से या उस दुख से निकलने नहीं देना चाह रहे हैं, आपको बांध के और फंसा के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उस काम से उनको सुख मिल रहा है। अगर वो काम बर्बाद भी हो जाता है तो आपका नाम बर्बाद हो रहा है, आपका सुख बर्बाद हो रहा है, पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसीलिए निकलने नहीं दे रहे हैं। पर ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि वो टाइम बिंग है, या तो वो अपनी एज को लिमिट, ऐसे होता है ना कि मैं तो 5 साल ही जीऊंगा, तो 5 साल तो चल रहा है, बाद में देखी जाएगी, ऐसी कोई गलत कैलकुलेशन वो कर रहे हैं और इसीलिए आपको मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं। बट आपको बहुत समझदारी से सबको समझना है और जानना है। रीडिंग को 2-3 बार सुननी चाहिए, तब हमें अपना क्वेश्चन और जो रीडिंग आ रही है मैच करके सही चेहरे समझ में आने लगते हैं ना। अलग अलग मूड में अलग अलग टाइम पे सुनिए, तब आंसर मिलता है। कभी मैं खुश हूँ तब मैंने ये सेम रीडिंग सुन ली, कभी मैं दुखी हूँ तब मैंने सेम रीडिंग, एग्जैक्ट चेहरा जहाँ मैच होने लगता है ना, वहाँ आंसर्स मिलने लगते हैं। वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अदरवाइज तो फिर आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी पर्सनल। और देखते हैं फर्स्ट 3 मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2, हाँ, आपका इमोशन की तरफ जो भी एक्शंस था वो सब गिर जाएगा। आपका फर्स्ट 3 मंथ बहुत डिस्टर्ब या तांडव जिसको कहते हैं ना, तांडव क्यों होता है, मंथन क्यों होता है, क्योंकि जो जहर है वो हटे और नीचे जो लक्ष्मी है वो दिखे। हम नेगेटिव लेते हैं मंथन को, है ना। ऊपर एक लेयर है विष की, है ना, विष कौन छोड़ेगा, जहरीला सांप, तो वो जहरीले सांप का मंथन होगा, तब नीचे से लक्ष्मी वो हटेंगे, तब लक्ष्मी आएंगी और उस मंथन को, उस जहर को शिव कंज्यूम करेंगे। और यहाँ आपको शिव की भूमिका निभानी है। वो मंथन भी, तांडव भी शिव करते हैं और उस जहर को कंज्यूम भी शिव करते हैं ना। फेंका फेंकी नहीं करते हैं, विक्टिम नहीं खेलते हैं, दूसरों पर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि जिसकी गाली उसकी ताली, ठीक है ना। और आप किसी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से निकल चुके हो और उसको आपने बहुत समझदारी से हैंडल भी कर लिया, लेकिन अब आपको 3 और नई प्रॉब्लम साफ साफ नज़र आने लग गई है और पूरा फोकस आपने उस पर कर लिया है, जबकि एक दूसरा रास्ता है, एक दूसरी जगह है, एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर इन 3 प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लेकिन ये बचेंगे तभी जब इसको छोड़ेंगे और उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत समझदारी से गुजारना है। नेक्स्ट 3 मंथ कैसा रहेगा, अगर आपने कोई गलती कर दी तो, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका जो घर संसार या जो भी आधार है या जो भी फ्रूट है वो सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप 0 पे आ जाओगे। और अगर आपने डिसीजन सही ले लिया तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका कैसा होगा, तो फिर आपकी लाइफ में जो भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप निकलकर एक सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू करोगे और वो लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं।
सो सेकेंड 3 मंथ आपका अकॉर्डिंग टू योर कर्मा होने वाला है। अगर आप गाइडेंस लेते रहना चाहते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, जितनी हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि रीडिंग उसके अकॉर्डिंग डालूँ। प्रोफेशनल्स की हेल्थ के लिए मैं अलग से हेल्थ टैरो में डाल रही हूँ, हेल्थ टैरो अलग से चला रही हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। जब बुरा वक्त आता है ना तो शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आधे तो वहीं मारे जाते हैं कि एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ हार्ट अटैक आ गया, एक तरफ पैसे नहीं है, ऊपर से हार्ट अटैक आ गया, तो वो और चूना बड़ा हो जाता है, वो गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन हो जाती है ना। तो अगर ये सब चीज़ आपको बेनिफिट देते हैं, मोटिवेशन के चैनल है, वर्कआउट के चैनल है, गरीबी में अपनी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए खाना कैसे खाएं वो चैनल है। अमीरी वाले तो बहुत चला रहे हैं ना, ये गरीबी वालों के लिए है जिनको पैसे बचाने हैं, ऐसे वेस्ट नहीं करने। तो वो सारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको ज़रूरत हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आप मेरी रीडिंग यहाँ तक सुने, 100% आपको कुछ तो मैच हो रहा है, तो ये म्यूचुअल है। हम आपको ब्लेसिंग देते हैं, आप हमको ब्लेसिंग दे दीजिएगा। आगे के 3 मंथ्स आपको वो जगह छोड़नी ही छोड़नी है ना। जिस भी जगह है, आप अगर जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैंने किसी एक एस्ट्रोलॉजर को सुनती हूँ, उन्होंने बोला है कि फिर आप रूम बदल लीजिए, कमरा बदल लीजिए, सामान बदल लीजिए, ये शॉर्टकट उपाय है। लेकिन जो रीडिंग आ रही है उसमें आपको मोटा चेंज करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उस घर को रेंट कर दीजिए और दूसरे घर में चले जाइए। बेस्ट ये होगा कि आप जगह बदल लीजिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका वही जाएगा कि आप जगह बदल लीजिए, है ना। लास्ट के 3 मंथ्स लास्ट के 3 मंथ्स आपको बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं। अगर आप जगह बदल लेते हैं, पोजीशन सही करते हैं, सारे डिसीजंस अगर आप सही लेते हैं, तो फिर आपका 2025 जब एंड होगा तो आप फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे, एम्प्रेस की तरह होंगे, वीनस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लग्जरी वापस आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। अंडरलाइन करिए, लग्जरी या लक्ष्मी धीरे धीरे आए, एक सिस्टम से आए तो ही शुभ होती है। अगर बहुत तेजी से आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लाने वाला तो फिर भी अलर्ट है, लेकिन उसको खाने वाले जो होते हैं ना वो बहक जाते हैं। तो सिस्टम से आती रहे लक्ष्मी तो ठीक रहता है। तो जो भी आपके घर का सिस्टम है, जो भी मैक्सिमम कंज्यूम करने की ताकत है आपके घर के, कि इतनी लक्ष्मी आने के बाद भी कोई जुदाई का श्रीदेवी नहीं बनता है, उतनी आनी शुरू 2025 के एंड तक हो जाएगी। और रीडिंग बहुत शानदार है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो एक कार्ड बोनस निकालूंगी कि कौन सा काम है जहाँ आपको शिफ्टिंग करनी बहुत ज़रूरी हो रही है। कुछ भी आएगा वो बताऊंगी, है ना। कोई लोग हैं जो गॉसिपिंग बहुत करते हैं आपके आसपास में ना, वो आप प्लान जो करते हैं ना उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने देते हैं, तो आपको उन लोगों को छोड़ना है। अब जो भी आपके आसपास में है कि जैसे ही आप कुछ प्लान बनाते हैं वैसे ही वह आपको सिखाना शुरू करते हैं, और उस प्लान को सोचना शुरू करते ही आपको फ्रैक्चर हो जाता है ना, उस प्लान को फ्रैक्चर हो जाता है। तो आपको उन लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो रहा है अपना कोई भी प्लान बनाने से पहले। तो ये वाला मैसेज आ गया है। रीडिंग को यहीं क्लोज कर दूँगी। फाइल नंबर 2, कम्युनिकेट क्लियरली एंड परफेक्ट टाइमिंग, है ना। जब आप अपनी कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर करेंगे तब परफेक्ट टाइमिंग आएगा, और वो टाइमिंग आपको एंजल्स की कृपा से दिखेगा या समझ में आएगा। बट ये होगा तभी जब आप अपनी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे और खुश रहेंगे। अंडरलाइन खुश रहेंगे, चिड़चिड़ नहीं करना है, खुश रहना है। देखिए अच्छे वक्त में या जब मेरे फेवर में जा रहा है तो खुश रहिए बोलने की ज़रूरत क्या है। जब कुछ मेरे फेवर में नहीं है तभी तो मुझे खुश रहना है ना। उस वक्त पॉजिटिव, एक तो खुशी रहने का, खुश होने का मैं ड्रामा करती हूँ या करता हूँ, या मैं खुश होता हूँ, है ना। जो खुश लोग होते हैं ना, जो खुश रहते हैं हर हालात में, उनकी एंट्री के साथ एनवायरनमेंट में खुशी फैल जाती है। बहुत सारे लोग आपके आसपास में होंगे, जैसे ही वो आते हैं कितना भी दुख का माहौल हो एक बैलेंस बनता है। इवन उठाने में भी
उनके आते से ही वो दुख को कंज्यूम करने की कैपेसिटी लोगों को फील होने लगती है ना, कैसे उस दुख के साथ जीना है, वो शुभ है, वो खुश है ना, वो खुशी है। तो आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए जो भी एफर्ट्स या आपको अपने ऊपर काम करना है स्कॉर्पियंस, वो आपको करना है। और शायद पाइशियन पेरेंट्स है आपके आसपास में। पाइशियंस की एक खासियत होती है, वो मस्त मौला होते हैं, उनको जितना चाहिए उतना दे दो तो अपने मस्त में रहते हैं ना। तो ऐसे अगर पाइशियन आपके आसपास में है, पाइल नंबर 3 आपने सेलेक्ट की है, आप स्कॉर्पियन है, तो समझ लीजिए कि रीडिंग बहुत क्लियर मैसेज आपको देने लग गई है। तो आपको हो सकता है उन स्कॉर्पियंस की कंपनी में कुछ शुभ मिले, कोई शुभ घड़ी मिले, कुछ शुभ का पता चले, कुछ भी हो सकता है इनमें से। रीडिंग को और आगे क्लियर करेंगे। और शायद आप एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं, तो फिर से आपसे बात एंजल्स करेंगी। माँ काली की कृपा इन सारी रीडिंग्स में कंटिन्यूसली चल ही रही है। नॉट द राइट टाइम, अभी तो बिल्कुल भी वो काम करने का सही समय नहीं हुआ है। अभी आप एक तैयारी में हैं, एक प्रोसेस में हैं, वो प्रोसेस आपको करते रहना है। और अब जो डेक मुझे ट्रैक कर रहा है वो ओरेकल है, तो इसके आगे का इस कार्ड को क्लियर मैं ओरेकल से करूँगी कि अभी क्यों परफेक्ट टाइमिंग नहीं हुआ है। फ्रेंडलीनेस मतलब अभी आपके पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है, ऐसी टीम नहीं है, ऐसा फैमिली नहीं है, तो आपको अभी किसी काम में नहीं उलझना है ना। आपको क्लियर मैसेज है, जब रीडिंग आपके पास पहुंचेगी तब आपको उस काम में नहीं उलझना है। टाइमिंग्स भी आगे आएंगे, सुनिए, इतना आ रहा है तो आगे आएगा। अभी आप बहुत सारे बर्डन में डूबे हुए हैं, शायद कोई लोन बड़ा चल रहा है और फिर नया शुरू करने की आप सोच रहे हैं, या कोई आपके घर में बीमार है और उसको आपको पहले ठीक करना है क्योंकि पता नहीं उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी मॉरलिटी को जिंदा रखना है, प्लेफुलनेस में रहना है। आप आउटसाइडर हैं, है ना। जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं वो आपके नहीं है, वो आपके कार्मिक हैं। और आपको बियॉन्ड इल्यूजन सोचना है। आप जो सोच रहे हैं या आप जो प्लान कर रहे हैं वो इल्यूजन है, आपका भ्रम है, या आप गलत डेटा के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए आप गलत पिक्चर बना रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से पूरा डेटा सही लेना है और सही काम बनाना है, नहीं तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो आपका इल्यूजन है, सच नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ गई है पाइल नंबर 3 स्कॉर्पियंस। इतना क्लियर मैसेज बहुत रेयर आता है कि एकदम साफ सुथरा। जनरल रीडिंग में भी ये बोल सकते हैं भैया ये वाला मैसेज बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। द क्रिएटर, जो आप क्रिएटर हो लेकिन किस फॉर्मेट में हो, इस सवाल का जवाब फिर एंजल्स देना चाहती है। कमाल हो रहा है ना, इतना स्विच। कोई आपकी बहुत मदद करना चाहते हैं, आप शायद किसी एंजल या सारी एंजल्स में बहुत बिलीव कर रहे हैं, या माँ काली की कृपा है और वो रिले कर रही हैं। वो इस वक्त मदद एंजल्स कर सकती हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी कहती है यहाँ चले जाओ, वो मदद कर देंगे, मैं फ़ोन कर दूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा। तो ऐसा सा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना। ट्रस्ट, आप जो क्रिएट कर सकते हैं ना उस पर बिलीव करिए। आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई चीज़ है जो आप बना सकते हैं, उस पर बिलीव करिए। किसी का प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा रहता है और उसी की वजह से आप बचे हुए हैं ना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है ना। जो आपका प्रोटेक्शन है उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आपको इस बात पर ट्रस्ट करना है कि इसीलिए आप क्रिएट कर पा रहे हो, नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर पाते या बना नहीं पाते। फाइल नंबर 3, टेक एक्शन। ये एक्शन लेने का टाइम है और कोई काम है जो बहुत तेज़ी से करना है पर आप उसको बहुत स्लो कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, इसीलिए वो काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। देखो, राजधानी की स्पीड से चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से चलते हैं। कभी भी जब बाईपास देना होता है तो राजधानी को लेट नहीं किया जाता है ना, फिर सारी लोकल ट्रेनों को लेट किया जाता है। आप लोकल ट्रेन की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई आपको लोकल ट्रेन की तरह एग्जाम्पल दे रहा है और आपको राजधानी की तरह चलना है। ये मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि
ये सिस्टम होता है रेलवे में कि अगर सुपर फास्ट ट्रेन है तो उसको पहले, अगर सिग्नल क्लियर नहीं है तो उसको पहले निकाला जाता है, फिर लोकल ट्रेन को निकाला जाता है ना। तो आप उल्टा कर रहे हो तो पूरा रेलवे सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो ऐसा ही आप कुछ गलती कर रहे हो। ध्यान से बैठ के इस रीडिंग को अगर यहाँ तक सुन लिया है तो आप इस रीडिंग को दोबारा सुनिए और उसके बाद कुछ पल शांति से बैठिए। आप क्रिएटर हो, पर आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो या आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हो, वो जो भी है उसके पीछे कोई है बड़ा और उसके पीछे कोई और बड़ा है। सिर्फ इसीलिए आप क्रिएट कर पा रहे हो। और आपको क्रिएशन तभी करना है जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो शायद आप आपके पीछे की जो पूरी टीम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो और उनको फिर स्विच करना पड़ेगा और वहीं पे कोई जगह या प्रॉब्लम चल रही है। कोई पावर है आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास में और इसी वजह से आपको आपकी उस वेल विशर की ब्लेसिंग मिल रही है और उनको अपने वेल विशर्स की ब्लेसिंग मिल रही है और आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो सब अटक रहे हैं। यू आर, देखिए इतनी बोलने के बाद एंजल ने सीधा सीधा आंसर किया है, शॉर्ट एंड समरी, यू आर रेडी टू डू। आप जो क्रिएट करने के लिए हो या आप जो क्रिएट कर सकते हो उसका टाइम हो चुका है और उसको थोड़ी स्पीड में करना है। आप बहुत टाइम ले रहे हो, बहुत स्लो चल रहे हो, जिससे प्रॉब्लम आ रही है। कैसी रहेगी हेल्थ आपकी इस 2025 में? कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि जब आप काम का एक्शन लोगे तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब होता है कि हेल्थ इग्नोर होने लगेगी और हेल्थ इग्नोर होने की हिंदी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्थ को अभी से तैयार करिए, इसीलिए ये एक्शन का टाइम है। हर चीज़ में एक्शन फास्ट करना है, आप स्लो कर रहे हैं। अब वो कैसे हैं आप जानिए, है ना। रीबर्थ है आपका, आप में से कुछ प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के टाइम की कोई प्रॉब्लम है जो आपको अब दुख दे सकती है। वो शुरू प्रेगनेंसी के टाइम में हुई थी और आपको बहुत भयंकर हेल्थ से रिलेटेड फाइट करना पड़ सकता है। इट मीन्स कि वो एक्शन लेने से पहले आपको अपनी हेल्थ की तरफ कोई एक्शन लेनी है और सब जल्दी जल्दी करना है, आप बहुत स्लो स्लो कर रहे हो। कैसा रहेगा लव वाला रिश्ता आपके लिए, क्या रोल प्ले करेंगे वो 2025 में आपके साथ में? सोर्स है आपका प्यार, आपका सोर्स है, आपकी एनर्जी है, आपका पावर है, आपकी गाइडेंस है और आपको प्रोजेक्ट करता है वो आपका प्यार, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। आपको सही प्रोजेक्ट वही लव। फाइल नंबर 3 2025 क्या रोल प्ले करेंगे आपका लव, आपका सपोज, आपका हस्बैंड 2025 में? फेज ऑफ कप, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये अलग अलग मैटर में होगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। जो लव कर रहे हैं वो शायद कहीं अटक रहे थे तो प्यार की एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। जिससे प्यार है उससे आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, मतलब आपका ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया था, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया था, नेगेटिव फैट ज़्यादा हो गया था, तो आपको पॉजिटिव फैट मिल जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता चार्ज हो जाएगा। फैट हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो आप मेरे हेल्थ चैनल पे कभी सीख सकते हैं। फिलहाल आपके रिश्ते के लिए अच्छा साल है और वो अच्छा रोल प्ले करेगा। तो आप में से कुछ के लिए नई बिगनिंग भी हो सकती है। आपके रिश्तेदार क्या रोल प्ले करेंगे आपके इस पूरी 2025 की जर्नी में? हाँ, एज यूजुअल आप कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन आप शुरुआत के प्रति अगर थोड़े से भी लापरवाह हुए तो आपके रिश्तेदार आपकी उस नई शुरुआत को, नई कोशिश को, नए साथ को खराब कर देंगे। ये आपके लव पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये आपके वो बुरे वाले फैट हैं जिससे हम मोटे दिखते हैं, है ना, अजीब दिखते हैं। तो रिश्तेदार अपना रेगुलर काम करेंगे, कुछ नया नहीं हो रहा है 2025 में। मोस्टली यही करने के लिए पैदा होते हैं, आपकी खुशी चुराने की कोशिश करेंगे। आप जो भी बनाएंगे उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत सारा सुख चुरा कर भागने की कोशिश करेंगे।
सो बी केयरफुल पाइल नंबर 3। और एक फाइनल कार्ड निकालेंगे कि आपको क्या करना है ना, क्योंकि माँ काली, एंजल सब साथ आकर आपको ब्लेसिंग दे रही है, मतलब आप पॉजिटिव एनर्जी है। कभी कभी हम ही एनर्जी चेंज कर देते हैं तो हमारे आसपास में नेगेटिव एनर्जी बहुत इकट्ठी हो जाती है। उसमें गलती उनकी नहीं, गलती मेरी होती है। मेरे कोई इमोशन, नेगेटिव इमोशन बहुत हावी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे जलन बहुत हावी हो गए, तो जो मेरा शुभ था वो सब हट गए, और जो मस्केबाज थे वो आसपास आ गए। वो मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, कोई आपके वेल विशर हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे, शायद आप उनके हैप्पी डेज को हैप्पी बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स करते थे, लेकिन कहीं उलझ गए और आपने उन्हीं का दिल दुखा दिया। तो आपको फिर से वो एफर्ट्स लगाने हैं 2025 में। उससे क्या होगा, उससे जो आपकी नई शुरुआत है जिसको ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उसके नाम से ही हट जाएंगे, है ना, उसके नाम से ही हट जाएंगे। उनको पहले हटाया गया, फिर आपको घेरा गया, है ना। तो वो जैसे ही एंट्री लेंगे आपके लाइफ में, वापस से जब आप नया कुछ शुरू करोगे या अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे, अपनी पोजीशन पे काम करोगे, तो वो फिर से स्टेबल होगा और नई कपोल फूटेगी, मतलब कुछ नया शुरू, नया पौधा, जैसे कहते हैं ना बीज से पौधा खिला। कितना खूबसूरत है नेचर का ये रूप, एक छोटा सा गोल गोल सा बीज, और वो फूटता है और फिर एक खूबसूरत सा ग्रीन कलर निकलता है। फिर वो जितना पुराना होता जाता है उतना उसमें ब्राउन ऐड होता जाता है, फिर वो और खाल आती है, उसमें ब्लैक ऐड हो जाता है। इन सब रंगों की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी स्टेबिलिटी होती है। तो ऐसा सा कुछ शुरुआत फिर आपके लाइफ में 2025 में हो सकता है। रीडिंग को दोबारा सुन लीजिएगा, तब एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग कनेक्ट होते हैं और समझ आते हैं। आप 100% माँ काली और एंजल्स में बिलीव करते हैं। अगर आपको नहीं पता है ना, तो भी आप गलत हैं। आप एंजल्स और माँ काली में बिलीव करते हैं और शिव की कृपा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो भी आप गलत हैं। एक बार शिव मंदिर में या माँ काली के मंदिर में जाइए या कैंडल्स जलाइए एंजल्स के नाम पे, और ये डायरेक्ट वो बोल रही हैं, बिलीव करिए, वो बोलती हैं, मैसेज देती है। नेचर हमें मैसेज देता है, हमें देखने नहीं आ रहा होता है। तो वाइट कैंडल को खूब सारे 7 कैंडल्स जलाइए और वहाँ बैठ जाइए, शायद आपको कुछ मिले, कोई मैसेज। और बाकी जनरल रीडिंग है, अपना समझदारी और अपने एक्सपर्ट से कंसल्टेंट किए बिना कुछ नहीं करेंगे। रीडिंग को और परफेक्ट चाहते हैं, आंसर परफेक्ट चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। टाटा।